वेबसाइट रिन्यू ना हो, सर्वर क्रैश हो जाए, आगे जो क्रिएटर डेवलपर है, वेबसाइट हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है, वो वेबसाइट को रिन्यू ना करे, उसके डोमेन को, तो क्या हम वर्क नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। ब्लॉकचेन के थ्रू आप काम कर सकते जो मेन सवाल था प्रगट सिंह का, हमारे गनौर से ही है, पटियाला से ही। हैं। तो वो उनके ही सवाल थे कुछ, तो उसके टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हाँ जी प्रगट जी, आप मेरे को सुन रहे हैं? आप हैंड रेस कर सकते हैं। प्रगट जी तो मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पे। किस नाम से है? अच्छा, पंजाब के नाम से है। ओके। पंजाब के अनम्यूट नाम कर से दिया। होंगे। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर दिया उन्हें मैंने। हाँ जी प्रगट जी। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, जबरदस्त। मैं अभी आपको प्रूव करूंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपके सवाल, प्रगट जी, और आपके जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी लोग हैं जो राइट बीएनबी का प्लान आप उनको दे रहे हैं, उनका बिल्कुल वाजिब सवाल है, जेन्युइन सवाल है कि कैसे हम मान लें कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और मैं अभी आपको जो भी बात बोलूंगा बिल्कुल साबित करके दिखाऊंगा, और कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म को भी हम चेक कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर आज का ये डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। प्रगट जी ये भी बोल रहे थे भी, जैसे वेबसाइट बंद हो जाती है हम्म। तो हम डायरेक्ट आईडी कैसे लगा सकते हैं? एक आईडी अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। एक हाँ, कोई तो आईडी लगा बिल्कुल। के वो ठीक कर ठीक देना। है। ठीक है मतलब सर, आपको, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज की पहचान क्या होती है उसको देखते हैं। मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पेज पे लेके जाता हूँ। ये लाइव पेज है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये राइट बीएनबी का ओपी बीएनबी स्कैनर। जस्ट अ मिनट। ये ओपी बीएनबी स्कैनर का पेज है, जहाँ पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है। उसकी पहचान क्या है? 12340 लास्ट के 5 डिजिट्स हैं। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो बैलेंस शो हो रहा है वो जीरो शो हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन के तीन चार पहचान होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप डिसेंट्रलाइज कैसे समझोगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन के चार पांच निशानियां होती हैं, पहचान होते हैं। सबसे पहला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस का कमांड किसके पास है। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जो है, जैसे यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, ये हमेशा हमारा जीरो रहता है। मतलब यहाँ पे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड स्टोर नहीं होता है। जो भी फंड कोई भी यूजर, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कर रहा हो या अपग्रेडेशन कर रहा हो, सिस्टम को पे करता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, इंस्टेंटली उस फंड को डिसबर्स कर देता है। कुछ भी अपने पास छोड़ता नहीं है, जमा नहीं करता, इसीलिए फंड हमेशा जीरो रहता है। दूसरी चीज, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कोडिंग सेक्शन में जाएंगे, तो कोडिंग सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड है। तो दूसरा जो पहचान होता है किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, कि क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। ये सारे पैरामीटर है, आप उससे चेक कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जीरो, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, और कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड क्या ओपन है। क्योंकि ओपन होने से आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी भी डेवलपर से। तो यहाँ पे अब आगे हम जाते हैं, देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स क्या कहता है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स जो है यहाँ पे बिल्कुल, जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड यहाँ पे ओपन किया हुआ है। मतलब राइट बीएनबी में क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट सोर्स से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। और एक आम आदमी भी थोड़ा सा उसको प्लान की नॉलेज है तो समझ सकता है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने लेयर से हम पेमेंट ले सकते हैं। 24 लेयर से। रॉयल्टी परसेंटेज क्या है? 35, 35, 30%। कौन कौन से रैंक में रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है? 10th, 11th, 12th।
मैक्सिमम परसेंट रॉयल्टी कितना अर्न कर सकता है, रॉयल्टी से आप कितना कमा सकते हैं, हम बोलते हैं ना 1.5 गुना, 150%। ये देखिए दिया हुआ है। रॉयल्टी कब डिस्ट्रीब्यूट होती है, 24 घंटे में। प्लेटफॉर्म में कितने डायरेक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 डायरेक्ट की। और परसेंटेज क्या है, ये जो यहाँ ये देखिए, क्रिएटर को क्या परसेंटेज जाता है, सब कुछ मेंशन्ड है। बीएनबी सिस्टम को पे किया। अब इस 0.0044 बीएनबी में से ये देखिए 0.004 बीएनबी जो मैंने आपको बताया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने इस वॉलेट एड्रेस को पे कर दिया। और 1% ऑफ 0.004, ये देखिए ये दूसरा ट्रांजैक्शन, ये 1%, 0.004 का 1% निकालेंगे तो 0.0004, 0.00004 1% निकला। ये रॉयल्टी फंड में चला गया। और 0.004 का 9% निकालेंगे, ये देखिए तीसरी ट्रांजैक्शन, ये चला गया क्रिएटर्स फंड को। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे 1% रॉयल्टी एक्स्ट्रा हम पे करते हैं, पैकेज में आप जाके देख सकते हैं। और 9% क्रिएटर्स फंड होता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और एक एक ट्रांजैक्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं। अब दूसरे ट्रांजैक्शन पे हम चलते हैं। ये तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था, मैंने चेक करके दिखाया, एनालाइज करते हैं। तो इस वॉलेट ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पे किया जी। ये 0.0063 इन्फ्लुएंसर वाली अपग्रेड फी, उसमें से 0.006 भी जो मेंबर्स को जाता है अपग्रेड फी, वो अमाउंट है ये। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने तुरंत इंस्टेंटली पे कर दिया सेकेंड लेवल अपलाइन को। और इसका 1% देखिए, 0.00006 BNB, 1% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने रॉयल्टी फंड में, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये रॉयल्टी स्मार्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डाल दिया। इसको अभी दिखाऊंगा मैं। और इसका 4% देखिए, बिगनर पैकेज में 9% लगा था, इसका 4%, 0.006 BNB का 4% ये होता है 0.00024 BNB। ये इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने इस क्रिएटर्स फंड में डाल दिया। तो सारा ट्रांजेक्शन क्लियर है। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। अब यहाँ पे वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं। अब वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये जो रॉयल्टी फंड का वॉलेट। सेट है मतलब। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट कोई करता है तो 0.00, पीडीएफ देखिए ना, पीडीएफ में भी तो यही अमाउंट दिया हुआ है। 0.004 स्पॉन्सर को मिलेगा। 1% इस अमाउंट का 1% रॉयल्टी में जाएगा। और इसी अमाउंट का 9% क्रिएटर्स फंड को जाएगा। ठीक है। जी। और और इसको सर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आता है ये वन आएगा, डबल ठीक जीरो है जी। डबल फोर BNB। वो आपके सारा पैकेज का में ये क्या आ हुआ, गया, आपने बिल्कुल ठीक है। डैशबोर्ड पे आप पैकेज में जाएंगे तो यही अमाउंट आपको नजर आएगा। रजिस्टर करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अभी यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। यहाँ लेटेस्ट 25 फ्रॉम ए टोटल ऑफ 11,376 ट्रांजेक्शन। ये जो एक्सप्लोरर पेज है हमारा ब्लॉकचेन का, OP BNB, यहाँ आप देख सकते हैं। बीएनबी राइट का ये OP BNB एक्सप्लोरर स्कैन पेज है। ये कितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, 11,376 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। ठीक है। अब आपको लगेगा यहाँ तो लाखों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यहाँ तो 11,376 ही क्यों दिखा रहा है। तो अब गूगल में हम जाते हैं। हम गूगल में जा करके क्या टाइप करते हैं, यहाँ पे OP BNB टाइप करते हैं। OP BNB स्कैन खोल लिया, दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को, हाँ स्क्रीन जी, हाँ दिख जी। रहा क्लियर है सर, क्लियर। है। ओके, क्लियर है सर, ओपी क्लियर। OP BNB स्कैन हमने खोला। अब OPBNB स्कैन.com पे डायरेक्टली आ गए। ठीक है। ये OP BNB स्कैनर मेन स्कैनर है, ये इसको यहां से भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। ये BNBscan.com के थ्रू ओपन हो रहा है। और ये OPBNBscan.com है। यहां से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हमने कॉपी किया। और इस एक्सप्लोरर में जाकर के, जो एक्चुअल एक्सप्लोरर है उससे थोड़ा समझना इजी होता है, इसलिए हम लोग उसको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब देख लीजिए हमारा वही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया। सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, 12340 लास्ट में। अब यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, कितने ट्रांजेक्शन है भाई साहब, ये देखिए इस आठ प्लेटफॉर्म पे लाख कितने ट्रांजेक्शन सैंतीस हो चुके हजार हैं, 4,37,996 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। और वो सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज यहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे किसी ने अभी इन्फ्लुएंसर रैंक से अपग्रेड किया है 25 सेकंड पहले। अब इसके ट्रांजेक्शन हैश पे हम जाते हैं।
अब यहाँ इंफॉर्मेशन इस तरह से आ रही है, यहाँ तो क्रिस्टल क्लियर आ रहा है सब कुछ, लेकिन आगे मैं इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, इसलिए हम लोग इसको कम दिखाते हैं, इसको ज्यादा दिखाते हैं। चलिए इस पे आवाज आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट क्विकली। जो चीजें मैं दिखाना चाह रहा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, देखिए कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज तब समझा जाता है जब, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि ऑनर, क्रिएटर, मेकर, जिसने इसको बनाया है उसका कोई राइट कंट्रोल उस सिस्टम पे नहीं है। वो पूरा सिस्टम कम्युनिटी के हाथ में चला गया है, कम्युनिटी ड्रिवन हो चुका है, और इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आप उसके ब्लॉकचेन पे जाके देख सकते हैं। साथ में वो वेबसाइट बेस्ड सिस्टम नहीं होता है, वो ब्लॉकचेन ड्रिवन सिस्टम हो जाता है। मतलब वेबसाइट सिर्फ एक जरिया है एक आम इंसान के लिए, हमारे आप जैसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए, कि वेबसाइट से आप अपने वॉलेट को उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करके सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट कल को बंद हो जाए, वेबसाइट रिन्यू ना हो, सर्वर क्रैश हो जाए, आगे जो क्रिएटर डेवलपर है, वेबसाइट हमेशा सेंट्रलाइज होता है, वो वेबसाइट को रिन्यू ना करे, उसके डोमेन को, तो क्या हम वर्क नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। ब्लॉकचेन के थ्रू आप काम कर सकते